नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं, जो अगले टॉपिक में बात हुई थी विटामिन्स की। तो दोस्तों, कब कितने विटामिन्स की ज़रूरत हमारे शरीर को हो सकती है, आज उस पे बात करते हैं। खास करके विशेष तौर पर जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जो महिलाएं होती हैं वो दिन भर काम करती हैं, और दिन भर काम करने से जो थकावट उनके शरीर में आने लगती है, उस थकावट को नज़रअंदाज करना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। क्योंकि अगर थकावट शरीर में आ रही है तो कहीं ना कहीं जो जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स हैं, वो उनकी कमी के जो संकेत हैं वो हमारी बॉडी में आते हैं। दोस्तों, अगर महिलाओं का स्वास्थ्य जो है पुरुषों की तुलना में कई तरह से थोड़ा सा अलग होता है, और अगर हम बात करें तो इसमें जो विटामिन्स हैं इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही विटामिन्स महिलाओं की प्रजनन क्षमता, हड्डियों की मजबूती, इम्यूनिटी को बढ़ाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको इसमें विशेष रूप से भूमिका निभाते हैं। अगर इन पर समय रहते ध्यान ना दिया गया तो ये आगे चल कर के हमारे लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि महिलाओं में ऐसी कौन-कौन सी टेस्ट की ज़रूरत होती है जिनसे कि पता चल सके कि क्या कौन से विटामिन्स की ज़रूरत है। दोस्तों, बात करते हैं, महिलाओं के शरीर में अक्सर ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी देखी जाती है। शरीर में इनकी कमी के कई लक्षण भी संकेत नज़र आते हैं। विटामिन टेस्ट कराने से यह पता चल जाता है कि हमें कौन से विटामिन्स की कमी है। यह जानकारी आपको बाद में अगर उचित उपचार कराने से मदद मिल जाती है। इसके माध्यम से आप अपने शरीर में जो पोषण संबंधी कमियां हैं उनका हम पता लगा सकते हैं, उन समस्याओं को हम समझ सकते हैं। जैसे कि एनीमिया है, जो कि विटामिन की कमी से ही होता है, इसका उपचार करा सकते हैं समय रहते। जब आप डॉक्टर से सलाह लेते हैं तो इन समस्याओं का निदान आसानी से हो जाता है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर और हड्डियों को मजबूत करते हैं। अगर दोस्तों बात करें, विटामिन डी जो हड्डियों की मजबूती और जो इम्यूनिटी सिस्टम हमारी बॉडी में होता है उसको बेहतर बनाता है। विटामिन बी 12 जो हमने पिछले बारे में बात करी थी, जो लाल ब्लड सेल्स होती हैं, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन और नर्वस सिस्टम के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरी अगर बात करें दोस्तों, फॉलिक एसिड, ये गर्भावस्था के दौरान जो भ्रूण के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आयरन, ये भी हमारी जो है रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन और ऊर्जा को स्तर को बनाए रखता है। वहीं कैल्शियम हड्डियों को मजबूती देता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये दांतों के लिए भी मजबूत होता है, जो कैल्शियम हमारे नेल्स वगैरह होते हैं इनके लिए बहुत काम आता है। अब दोस्तों बात ये आती है कि हम टेस्ट कब कराएं। अगर दोस्तों महिलाओं में अनियमित मासिक धर्म, हमेशा थका रहना, बालों का लगातार झड़ना, शरीर में विटामिन की कमी के संकेत होते हैं। ऐसे में आप जब भी इन समस्याओं का सामना करें तो अपने विटामिन्स का टेस्ट जरूर कराएं। विटामिन प्रोफाइल होता है, उसका जरूर टेस्ट करा लें, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि क्या हमारे शरीर में किस चीज़ की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन टेस्ट कराना भी सही होता है। इससे भी आपको सही समय पर सही विटामिन्स की जानकारी हो जाती है। दोस्तों, अगर हम अब ऐसी क्या डाइट में चीज़ लें कि अगर ये विटामिन्स की हमारे शरीर में कमी है तो इनको हम पूर्ति कर सकते हैं। तो विटामिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, दूध, जूस, ब्रोकली, पत्ता गोभी, कीवी, अंगूर, सोयाबीन, ऑलिव ऑयल आदि में जो है विटामिन्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ ही लाल और पीले रंग की जो सब्जियां हैं, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स और स्वास्थ्यवर्धक पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, टमाटर है, बहुत बेस्ट सोर्स है जो है लाइकोपिन का, गाजर है, शिमला मिर्च है। तो ये जो कलरफुल सब्जियां होती हैं, इनमें भी भरपूर मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं।
दोस्तों हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कई महिलाएं दूसरों के कहने पर भी खुद ही विटामिन सप्लीमेंट लेना शुरू कर देती हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत है। ये इस तरह की चीज़ हमें नहीं लेना है। अगर हमें ऐसी चीज़ें हैं तो या तो हम अपने फूड और डाइट से कंप्लीट करें। अगर इसके बाद नहीं होता तो अगर सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है तो हमें बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी सप्लीमेंट ऐसे नहीं लेना है, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए घातक हो सकता है। दोस्तों अगर बात करें कि विशेषज्ञ इसमें क्या कहते हैं, तो दोस्तों विशेषज्ञ हमेशा कहते हैं कि महिलाओं में विटामिन की कमी काफ़ी देखी जाती है। खास करके वे महिलाएं जो शाकाहारी होती हैं या हाल में ही माँ बनने वाली होती हैं, ऐसी महिलाओं में पर्याप्त मात्रा में जो दूध नहीं पीती हैं या पौष्टिक भोजन नहीं लेती हैं या ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं लेती हैं, फ्रूट्स वगैरह नहीं लेती हैं, है ना, जिस वजह से उनमें विटामिन B12 की कमी हो जाती है। ऐसे में ज़रूरी है कि साल में एक बार विटामिन टेस्ट जरूर करा लें। अगर लंबे समय तक आपने विटामिन की जांच नहीं कराती है तो कई तरह की, जैसे दिल से जुड़ी बीमारियां, मतलब हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, मेंटल हेल्थ का इश्यूज हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम जो है कि और भी शरीर में कई तरह की दिक्कतें जो हमारे सही स्वास्थ्य के लिए महिलाओं में विटामिन की सख्त ज़रूरत होती है, वो अन्य पोषक तत्व जिनको हम नहीं लेते हैं तो वो भी हमारे शरीर में कमी होती है। तो उनकी भी पूर्ति बनाए रखने के लिए हमें सामान्य स्तर पर इन चीज़ों को लेते रहना चाहिए, जिससे कि इनसे हमें कोई तुरंत समस्या पैदा ना हो। और यदि यदि इन सब के बाद भी कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या आती है और इस तरह के अगर कोई सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड हो या जनरल वीकनेस से रिलेटेड हो, दोस्तों अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं तो हमें तुरंत किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श लेकर के और उनके अनुसार फिर हमें फॉलो करना चाहिए। उनके अनुसार अगर हमें ज़रूरत पड़े तो ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और अगर डाइट से हम फुलफिल कर सकते हैं तो डाइट लेना चाहिए, सप्लीमेंट्री की जरूरत पड़ती है तो सप्लीमेंट लेनी चाहिए। दोस्तों अगर छोटी सी जागरूकता, छोटा सा हमारा जो है लाइफ का जो रूटीन है, अगर उसको हमने बैलेंस कर लिया तो निश्चित तौर पर हम आने वाली कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद। मेरा नाम है डॉक्टर BK निरंजन और आप सभी का हमारे चैनल सेहत संवाद में स्वागत है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और दूसरों को भी इसके लिए जो है प्रेरित करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।